हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो एक्सरसाइज 11.1 था। इस वीडियो में हम लोग कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? 6। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, कह लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में एक सर्कल का जो रेडियस है कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है और जो एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। तो इसमें आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अभी बच्चों यहाँ ध्यान दो, अगर मैं पूछूं ये जो लाइनिंग वाला पार्ट मैंने किया है इसे कौन सा सेगमेंट, ओब्वियस बात है सेगमेंट तो है, ये कौन सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनर सेगमेंट। अब ऊपर वाला जो इसके ऊपर जितना पार्ट आप देख रहे हो वो क्या आएगा? मेजर सेगमेंट। लेकिन कंडीशन ये होता है कि इस सेगमेंट को निकालने के लिए हम क्या करना होता है, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं और फिर ट्रायंगल का एरिया इसमें माइनस करते हैं, तब जाके ये हमें फाइंड आउट होता है। ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाम अगर ले लें ओ ए बी। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट। अब बच्चों आप बताओ यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर और एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना होगा पहले सेक्टर का एरिया, तो निकाल लेते हैं। इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और दूसरा क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये दो आपको क्वेश्चन में दो पार्ट क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हमें माइनर अगर सेगमेंट निकालना है तो माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो माइनर सेक्टर फॉर्मूला तो चेंज होगा ही नहीं, θ/3 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60 डिग्री बाई 360। और जब तक क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू 1.73 लेना है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन देख लेना है कि क्या लेना है आपको, पाई की वैल्यू क्या लेना है और √3 की वैल्यू क्या लेना है। तो ये पाई कह रहा है कि आपको लेना है 3.14, आर स्क्वायर तो आर 15 है तो 15 इंटू क्या लिख लोगे? 15। ये कितने टाइम में हो जाएगा? 6। 3 2 = 6, 3 5 = 15। अब यहाँ से 2 1 = 2 और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2, 1 और 11, 2 5 = 10, 1 4 2 7 = 14। फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताएंगे ज़रा आप लोग। 1.57 इंटू 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। क्या आ जाएगा? 75। यहाँ पे हम लोगों ने 1.57 का जब 75 से मल्टीप्लाई किया है तो 1117.75 यानी 117.75 और मेजरमेंट क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अभी आपका क्या पार्ट निकला हुआ है? यहाँ पे पार्ट आपका निकला माइनर सेक्टर का, यानी ये पूरा पार्ट निकला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अभी पूरे सेक्टर को घटाना है तो हमें क्या निकाल लेना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिखेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिख लेंगे हियर इन ट्रायंगल OAB। मैं यहाँ अलग से बना भी ले रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल आपका OAB प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे ये 15 है और ये भी आपका 15 है और ये 60 डिग्री है, तो ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो इतना समझ लेना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा और ये 60 है, तो ऐसा कंडीशन ज़्यादातर आएगा आपका इक्विलेटरल में। मतलब चेक तो हमें करना, ये नहीं कि बिना चेक किए छोड़ देंगे, चेक तो करेंगे। ये x ले लोगे तो x + 60 = 180।
तो 2x इक्वल टू 160 यानी 120 हो जाएगा। ये पार्ट थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहे हैं, बेसिक है, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये प्रूव नहीं करना, बस थोड़ा सा दिखा देना है। आप डायरेक्ट भी ये पार्ट लिख सकते हो रीजन दिखा के कि यहाँ पे OAB क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बात को समझ गए आप लोग? अब जब समझ गए तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। आपको याद होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड तो वही 15 है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 15। √3/4 की जो वैल्यू बोल रहा है कि 1 पॉइंट क्या लेना है 73। अब 1.73 इंटू 15 और बाई में आपका क्या होगा 4। सबका प्रोडक्ट निकाल के हमें किससे डिवाइड करना होगा 4 से। तो चलिए आप लोग प्रोडक्ट करके बताइए क्या आ रहा है। यहाँ पर जब आपने 15 इंटू 173 करेंगे तो 389.25 आएगा और बाई 4 है, और 4 से जब डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी ये पार्ट निकालना है, तो पूरे सेक्टर के एरिया में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सबटेक कर देंगे। तो पूरे सेक्टर का एरिया 107 पॉइंट कितना आया है 75, और इसमें से माइनस क्या होगा 97.3125। सबटेक करने पे क्या रहा है बाबू 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पार्ट मैं आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा। होमवर्क को क्या है, आपको यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकल गया, ठीक है, आपको एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से ये जो सेक्टर निकाले हैं माइनर सेक्टर, वो सबटेक करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और आप लोग को तो कल चेक कर लेंगे हम, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आया। ठीक है ना, ये पार्ट कर लेंगे आप लोग भी, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सॉल्व करके। एरिया ऑफ सर्कल निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। ओके, नोट कर लीजिए।